ओके ग्रेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आप लोग थोड़ा हैंडशेक कर सकते हैं? अच्छा, कितने लोग दिल से युवा हैं? दिल से युवा, बायोलॉजिकल एज नहीं चाहिए आपकी। आप लोग कितने लोग दिल से युवा हैं? अपने जरा दिल पे हाथ रखिए और पूछिए खुद से कि आपका दिल मतलब अभी भी वैसे ही धड़कता है जैसे आप जब युवा थे तब धड़कता है ना? बहुत सारे यंग मैन मुझे मिल रहे हैं, ईश्वर जी हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? एंड उके मैम है यहाँ पे, काफी सारे यंग फेसेस यहाँ पे आज कनेक्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख के। और सब लोग, हम चाहे वो बायोलॉजिकल एज में हो, चाहे हम अपने यंग एज में हो, हम सभी लोग दिल से युवा हैं। बिकॉज आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जो हमको इंटरनली और एक्सटर्नली युवा बना रहा है। आप लोग सब लोग एग्री करेंगे आई थिंक मेरे बातों से। सो सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूँ वेदी बोपचे और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा एक बेटा है 6 ईयर ओल्ड। मेरे हस्बैंड रेलवेज में जॉब करते हैं और बायो एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने एमटेक किया हुआ है वीएलएसआई एंड कम्युनिकेशन में। देन उसके बाद में मैंने लेक्चरशिप की गवर्नमेंट कॉलेज में। एंड एज यूजुअल शादी होती है और हम लोगों को थोड़ा मतलब इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये हमारी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम चीजों को थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करते हैं। तो मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया। और चूंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रेलवेज में है तो उनको थोड़ा उनका जॉब ऐसा शिफ्टिंग होता है, उनके साथ मुझे मूव करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मेरी जॉब जो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो वो ऑलरेडी एमए बिजनेस में थे, एमए अपॉर्चुनिटी में थे और मैंने उनको उनका हैंड होल्ड किया कि लेट्स सी क्या है इसमें। और हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया और बस मैंने ऐसे स्टार्ट किया बिकॉज जब नई नई शादी होती है तो हर एक वाइफ चाहती है कि हस्बैंड का टाइम उसे मिले। और चूंकि हस्बैंड अपना इस तरह से जॉब करके आते थे और टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ में बिजनेस करती हूँ और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा सोच के मैंने बस उनके समय के लिए अपना ये बिजनेस स्टार्ट की थी। और बस हम लोग ऐसे ही करते गए और फिर मुझे समझ में आने लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी क्या है। जब मैं बिजनेस को स्टार्टिंग में कर रही थी तो मैं तब भी मैं एक लुकिंग जोन में थी, मतलब मैं कुछ चाह रही थी, मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैंने इतना एजुकेशन लिया हुआ है, इतना सब कुछ किया है मैंने, और क्या मैं किसी के घर में जाके मैं ये सारी चीजें शेयर करूं? तो अंदर से मेरे अंदर वो फील नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए है, ये अपॉर्चुनिटी ये मेरे लिए है, ये मैंने सोचा नहीं। बस मैं जो जर्नी थी मेरे हस्बैंड के साथ की, हम लोग जा रहे हैं, वो बस मैं उसको एंजॉय कर रही थी, बस नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैं कोई जॉब आर्टिकल आया तो मैं उसके लिए देखते रहती थी, कोई अपॉर्चुनिटी आई जो मैं एडजस्ट करके कर पाऊं मैं, तो मैं उसके लिए देखना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं हमें एक लुकिंग जोन में ही थी कि मैं क्या ऐसा कर लूं। देन उसके बाद में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ और कोविड आया। और जब कोविड आया तो ऐसे हुआ कि चीजें डिजिटल होना शुरू हुई। और जब चीजें डिजिटल शुरू हुई तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा और एज अ कम्युनिटी हमने हेल्थ पे वर्क करना शुरू कर दिया कि हम लोग हेल्थ फर्स्ट है, तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। और जब हम इस पे काम करना शुरू होते गए तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरा पैशन है। मुझे हेल्थ के बारे में बात करके, लोगों से उसके बारे में शेयर करके, खुद को फिट करके मुझे बड़ा अच्छा फील होने लगा। और तब मैंने पहचाना कि मैं क्या चाहती हूँ ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप थोड़ा डायरी पेन लेके बैठिएगा, मैं आपको कुछ आज वर्क भी दूंगी एक विद एक्टिविटी, तो आप लोग वो भी करिए। आप लोग पहले खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना पसंद है। हो सकता है वो सिंगिंग हो सकता है वो कुकिंग हो सकता है वो डांसिंग हो सकता है आपको साइकिलिंग करने में बड़ा ही मजा आता है, आपको पोएट्री करने में मजा आता है, आपको लिखने में मजा आता है, आपको लोगों के साथ बातचीत करने में मजा आता है, आपको अपनी स्किन को अच्छा रखने में मजा आता है, आपको एक्सरसाइज करने में मजा आता है। सबका अपना एक अलग अलग जोन होगा जिसमें वो इंजॉय करते हैं, मतलब उनको लगता है यार ये वो चीज है जो मैं करने के बाद मुझे बड़ा ही मजा आता है। हो सकता है वो पेंटिंग भी हो सकता है वो गार्डनिंग भी हो। तो आपका ऐसा कौन सा एरिया है? आप लोग चैट बॉक्स में भी प्लीज जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा कि आपको क्या चीज करने में मजा आता है। तो हर किसी का अपना एरिया है। तो जब मैंने इस चीज को फील किया कि यार मुझे तो स्किन को अच्छा रखने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है, मतलब मुझे स्किन के बारे में जानना, अपनी हेल्थ के बारे में जानना, अपनी फिटनेस पे फोकस करना, मुझे इस पे बहुत, मैं एंजॉय कर रही थी इस चीज को।
और तब मैंने समझा कि आप वो काम को बहुत अच्छा करते हो जो आपको करना पसंद हो, और क्यों ना ऐसा हो कि जिस काम को आप कर रहे हो वही काम को आप अपना प्रोफेशन बना लें ना। सेम लाइक यदि आज सचिन तेंदुलकर की मम्मा उनको कह रही होती जी के रट ले, जी के कर ले, रीजनिंग पढ़ ले, तो क्या वो आज सचिन तेंदुलकर होते? नहीं होते ना। तो सेम ऐसे ही हमारे साथ भी शायद हुआ, मेरे साथ भी शायद ऐसे ही हुआ कि जब स्टार्ट किया एजुकेशन, तो जब हम टेंथ करते हैं, जब हम 12th 11th में जाते हैं, और बात यह सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, तो ऐसा लगता है यार फ्रेंड वो ले रही है तो मैं भी वो ले लेती हूँ, 10th का परसेंटेज मेरा अच्छा था तो मैंने बायो लेना है या मैथ्स लेना है। तो जनरली हम लोग ऐसे ही रहते हैं कि हमको क्या लेना है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद जब क्लासेस 12th हुआ, तो फिर हम जब कॉलेज के लिए जाते हैं, तो सेम वही हमारे साथ में चीजें, फ्रेंड क्या कर रही है मैं वो कर लेती हूँ। और फिर वहां पे हम ये नहीं देखते कि मुझे क्या पसंद है। फिर चूंकि आप अपने सब्जेक्ट ऐसा ले लिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। जब हमको पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ते तो है लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, फिर हम एक एवरेज बन के रह जाते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट। ना आप बहुत टॉप कर रहे हैं और ना बहुत आप लोअर कंडीशन में, आप एक एवरेज बन के, ना इधर के हैं ना उधर के, आप बीच के टिके रह जाते हैं ना। सेम जब आप कॉलेज में आते, अब ये सब किया आपने, अब चूंकि आप उस फील्ड में हैं तो जॉब करना आपके लिए है कि आपको जॉब करना है, तो आप जॉब भी उसी फील्ड में देखेंगे ना। लेकिन पैसे, अब जब आपने फॉर स्पेशली फॉर जेंट्स, उनको लगता है कि अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा एक परिवार है, मुझे उसे चलाना है, तो आप अपने पैशन को भूल जाते हैं ना। शायद आज लक्ष्मण जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप चाहते तो थे कि मैं सिंगर बनूंगा, वीरा जी ने बोला कि डांस उनका पैशन है, वो चाह रहे होंगे डांस, मैं डांसिंग करूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा, लेकिन चूंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने पैशन को भूल जाते हैं, और हम पैसा कमाने की भागदौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल गए होते हैं। सेम आज यही सिचुएशन यंग या जो यूथ है उसकी भी हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी आ जाती है, और आजकल पैसा कमाना, आजकल 12th के बाद ही बच्चा सोचने लगता है पार्ट टाइम क्या करूं, मैं कहाँ से कोडिंग कर लूं, मैं क्या इंस्टा में वीडियो बना लूं, मैं यूट्यूब चैनल ओपन कर लूं, और हम वहां से अर्निंग करने का सोचने लगते हैं। तो सेम मैंने सोचा कि यार जो मैं कर रही थी, ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मेरा पैशन है, मुझे अपनी स्किन के बारे में जानना, अपनी फिटनेस के बारे में जानना, ये मुझे पैशन लगने लगा। और फिर मैंने इस काम करना शुरू करा, फिर मैंने अपनी शिद्दत से इस पे काम करना शुरू किया ना। अब बात आती है कि अब मैं आपको, जबकि हम आज का पूरा सेशन जो है जैसे अंकित जी ने स्टार्ट किया कि फ्रीडम, ओके, सो फ्रीडम क्या है, ओके, आप लोग भी चैट बॉक्स में डालिए आपके अकॉर्डिंग आपके लिए फ्रीडम क्या है ना। तो देखिए फ्रीडम का मायना सबके लिए अलग अलग होगा। किसी को टाइम की फ्रीडम चाहिए है, वो चाहता है कि मैं जैसी मेरी मर्जी होगी मैं वैसे काम करूं। कुछ लोग मनी फ्रीडम चाहते हैं, मैं जितना पैसा चाहूं मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं ना। कोई चाहता है कि यार मुझे किसी की पाबंदी ना हो, वो चीज की फ्रीडम चाहता है। लेकिन एज अ वुमन मैं चाहती थी मुझे मेरे विचारों का फ्रीडम मिले, मैं जो चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, क्या मैं वो लोगों के सामने रख पाती हूँ। मेरी इच्छा, मेरी पसंद और नापसंद, इसकी फ्रीडम मैं चाहती हूँ। मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए, और लेकिन मुझे जो चाहिए कि जो मैं सोचती हूँ मैं वो आपको बता सकूं, मैं उस चीज को रख पाऊं। ये फ्रीडम भी आज महिलाओं के पास नहीं है ना। क्यों नहीं है? बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम छोटे थे तो हमने अपने फादर पे डिपेंड होना सीखा ना। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारा भाई हमारा प्रोटेक्शन करने लगा, हमारी जब शादी हो गई तो हमारे हस्बैंड हमारा प्रोटेक्शन करने लगे, और हमने वो उनके जो थॉट्स थे, जो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा घर चलता था, हमारे जो लाइफ के जो हमारे डिसीजंस होते थे वो उनके अकॉर्डिंग होते थे। तो हमने वही चीजों को अडॉप्ट कर लिया कि यस यही जो चीज है ये मेरे लिए बनी हुई है, ओके। तो मैं ये नहीं चाहती थी, बस मैं इतना चाहती थी कि मेरे विचारों की फ्रीडम मुझे मिले, और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊं। मुझे बस इतनी फ्रीडम, मेरे लिए मेरे मायने में ये है फ्रीडम। हो सकता है आपके लिए कुछ और फ्रीडम होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और हम जो पॉइंट था कि बहुत सारी महिलाएं आज जो है वो क्यों उन्हें एमवे बिजनेस करना चाहिए ना। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि यदि फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए वर्क है, आई होप आपके पास डायरी पेन होगा। आपके लिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप लिखिए उसमें
वेरी गुड ईश्वर जी, बहुत अच्छा लगा। आप मुझे अपना पेन दिखा रहे हैं। मूर्ति जी के पास भी अपना डायरी पेन है, थैंक यू सो मच। प्रीति जी के पास भी, वेरी गुड। आप लिखिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? आप मेरे शब्दों को सुनिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? खुद के लिए, खुद के लिए आप क्या चाहते हैं? आप ऐसे 10 पॉइंट्स लिखिएगा जो आप खुद के लिए चाहते हैं। लिख रहे हैं सब लोग, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, सो जो आप ये खुद के लिए चाहते हैं, इसमें आपके बच्चे नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ का प्रमोशन हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरे इन लॉज के साथ ऐसा हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट, नो, ये आपके लिए नहीं है। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं? मैं ऐसा चाहती हूँ। बहुत सारी महिलाओं के पास आज इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो आज की सब्जी क्या बनाए, खुद को जो पसंद है वो भी नहीं बना पाती हैं, है ना। हम पूछते हैं अपने बच्चों से या हस्बैंड से, आज सब्जी में क्या खाओगे? भले ही वो सब्जी आपको पसंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी चूंकि वो आपके बच्चों को पसंद है, चूंकि वो आपके हस्बैंड को पसंद है, लेकिन आप वो सब्जी बनाती हैं, राइट। तो आप क्या चाहती हैं, ये आप खुद से कब पूछेंगी ना। हम जो कुछ कर रहे होते हैं, हम सब कुछ जो है वो हम अपने फैमिली के लिए डिवोटेड हो जाते हैं कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, और हम उनकी खुशी में खुद की खुशी ढूंढते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा होता भी है। जब जब बच्चा अच्छा करता है तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने टीम में जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मैंने उन लोगों से सुना है, जो मेरे नए बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, मैं उनसे कभी बात करती हूँ तो मैं उनसे सुनती हूँ। क्या होता है ना, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, आई थिंक हेमा जी और काफी सारी महिलाएं आप इस बात को रिलेट करेंगी, जब छोटे होते हैं हमारे, तो हम कैसे होते हैं, नहीं बच्चों के लिए जॉब छोड़ दिया हमने, है ना, बच्चों के लिए हम सारे सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं ना, सब कुछ हम कर लेते हैं। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं, मम्मा आपने क्या किया? आप उसकी मम्मा को देखिए, वो तो जॉब करती है, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो अपने बच्चों के लिए ऐसा करती है, वो तो अपने बच्चों के लिए वैसा करती है। तब क्या आप ये महसूस नहीं करते कि काश मैं भी उस समय कर ली होती? आप ये अंदर से सोचते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं बेटा ये सब जो तू किया है वो तुम्हारे लिए तो किया, लेकिन क्या ये बच्चे समझते हैं उस बात को? नहीं समझते ना, बिल्कुल नहीं समझते। तो आप हम खुद के लिए कब सोचेंगे? नो डाउट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, इसलिए तो आप महिला हैं। जो पुरुष, क्या पुरुष, आप लोग बताइए, क्या आपके हस्बैंड, फादर, ब्रदर, आप यदि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते दूसरा काम कर पाते हैं? क्या वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं ना? या फिर वो सब्जी बना लेते? इवन आप यदि ये बोल के जाएंगे ना कि मैं दूध गैस पे रख के जा रही हूँ, प्लीज देख लेना, तो भी पक्का वो दूध उफन के नीचे आ जाने वाला है, राइट। लेकिन आप क्या करती हैं? साइड में केक सब्जी भी पक रही होती है, दूध भी बन रहा होता है, आप एक नजर न्यूज़पेपर भी डाल देती हैं, आप किसी से फोन पे बात करना है वो भी कर लेती हैं, आपके बच्चे को पढ़ाना होता है वो भी कर लेती हैं। इसीलिए तो हम महिलाएं हैं। अब ये सब करते करते हम महिलाएं ये भूल जाती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ ना। और फिर जब बिजनेस की बात आती है तो हम कहते हैं कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे हस्बैंड ना परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। लेकिन इस बिजनेस के जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, इस बिजनेस से जो आपको इनकम आने वाली है, इस बिजनेस से जो आपको मान सम्मान मिलने वाला है, क्या वो सारा चीजें आपके हस्बैंड आपको दे सकते हैं ना? जब हम चाहते तो हैं कि हम बहुत कुछ सपने लेके चलते हैं, मतलब मेरा सपना है कि मैं ऐसा ज्वेलरी पहनूं, मेरा सपना है कि मैं इतने तोलों की कंगन पहनूं, मेरा सपना है कि एक मेरा विला हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, लेकिन खुद के पैसे से ना हो, ये मेरे हस्बैंड के पैसे से हो तो बड़ा ही मजा आएगा मुझे, ऐसा लगता है कि हमको। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि ये सारी चीजें जब मैं करूं, मैं अपने पैसों से करूं ना। अब हमने डिसीजन तो ले लिया इस बिजनेस को करने का, है ना, कि मुझे मोटिवेट किया, और मुझे मेरे मतलब जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यस तुम कर सकती हो, और मैं
मोटिवेट हो गई और इस बिजनेस में मैं आ गई। फिर चैलेंजेस कैसे आए हमारे पास में, हमको लगा अरे यार तुम कर सकती हो बेटी, तुम कर सकती हो, क्योंकि ना तुम्हारे हस्बैंड तुमको बहुत सपोर्ट करते हैं। बेटी तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली ना तो बहुत सपोर्टिंग है, वो तुम्हें सपोर्ट करती है, इसलिए तुम कर सकती हो। ये गलती एक महिला की नहीं है, हमको बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज इनबिल्ड की गई। जब बच्ची स्कूल जाती है ना तो हम ये नहीं देखते कि बच्ची आगे जाके क्या करेगी, हम देखते वो स्कूल जाएगी ना उसको कितनी सारी प्रॉब्लम आएगी, ऑटो से कैसे जाएगी, वो ऑटो से जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो साइकिल से कैसे जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखते। हम थोड़े बड़े हुए, तुम क्यों जा रही हो बाहर, कैसे करोगी वहां पे, वहां तो ऐसा हो जाएगा, वहां तो ऐसा, हम पहले सिचुएशंस बताते हैं। तो ये जो हमको मिली चीजें, हमने हर चीज में प्रॉब्लम पहले देखी है, हमने यही चीज सुनी भी है, हमने सॉल्यूशन नहीं देखा ना। तो जब ऐसा हुआ तो हमारे अंदर भी वही चीजें आ गई, मेरा तो बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगी, मेरे साथ तो फैमिली नहीं रही थी, मैं कैसे करूंगी। बहुत सारी वुमन कहती है मैं तो सिंगल लेडी हूँ, मेरा तो हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं कैसे करूंगी। लेकिन आज जो चीजें आपने खुद के लिए अपनी कॉपी में लिखी हुई है, यदि वो सारी चीजें आपको मिल सकती है तो डेफिनेटली आपके लिए जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो आप एक सॉल्यूशन जोन में हम अपने आप को रखें, क्योंकि डिसीजन किसका है, ये डिसीजन मेरा है ना। मैंने सोचा है कि मुझे अच्छी ज्वेलरी चाहिए और मेरे खुद के पैसों से ज्वेलरी चाहिए। जब ये डिसीजन मेरा है तो उसके लिए जो चीजें करनी पड़ेंगी वो किसको करनी पड़ेंगी, मुझे करनी पड़ेंगी। और ये लॉ है नेचर का कि सैक्रिफाइस करने के बाद ही सक्सेस मिलती है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग आपको सक्सेस नहीं मिलती। चाहे वो आपने अपने बच्चे को जन्म ही क्यों ना दिया हो, 9 महीने हम अपने बच्चे को अपनी कोख में रखते हैं और उसके बाद में जो हमें बच्चा आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपने वो अपने 9 मंथ सेक्रीफाइस किए होते हैं, है ना। जो हमारे यंग जनरेशन वाले होते हैं, हमने वो एग्जाम आती है, हम दिन रात मेहनत करते हैं उस एग्जाम के लिए, हम बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं उन सब चीजों के लिए। और जब सेक्रीफाइस करके आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपको कैसा लगता है, वो सक्सेस आप कितना एंजॉय करते हैं। तो विदाउट सेक्रीफाइस आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, आपको चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना। आपने जब ये सोच लिया है कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्यों करना है, मेरे लिए क्या है, तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, आप सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। नहीं? तो ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, नथिंग एल्स। चीजों को प्रायोरिटी में रखना सीखिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होता है ना, कई बार हम लोग टाइम कैसे वेस्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बड़ा अच्छा सीरियल है अनुपमा, वो तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, आधे घंटे तो मुझे अनुपमा देखना ही देखना है। अब जब मैंने मोबाइल शुरू किया, एक रील अच्छी आई, डांस बहुत अच्छा था, अगला रील स्क्रॉल किया, अगला किया, ऐसा करते करते पता नहीं मेरा आधा घंटा कब चला गया ना। मुझे बाहर कोई आ गई फ्रेंड, उससे बात करने में और चिट चैट करने में हमारा पता नहीं कितना समय चला गया, और फिर हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय किसके लिए नहीं है, समय हमारे सपनों के लिए नहीं है हमारे पास में ना। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। चीजों को प्रायोरिटी में रखना सीखें हम, एक लिस्ट बनाए हम कि मुझे पहले क्या चाहिए है ना, मुझे जो चीज चाहिए हम उनको लिखना शुरू करें। और यदि आपकी वो चीज फुलफिल हो जाती है तो फिर बाकी पूरा समय है ना आपके लिए एंटरटेनमेंट करने की, वो करिए। अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और एमवे ने जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब सोशल मीडिया का मतलब ट्रिमेंडस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक छोटी सी जगह में रह के पूरा देश कवर कर सकते हैं। तो आपका जो भी पैशन एरिया है, आप उस पैशन एरिया को थ्रू सोशल मीडिया करिए। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे फिटनेस पे बहुत बहुत मेरा पैशन है, मेरे स्किन पे बहुत पैशन है, तो मैं क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन, मैं लोगों को अवेयर करती हूँ कि अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे रख पाए, वेट कैसे लॉस कर पाए, वेट कैसे गेन कर पाए, बालों को कैसे अच्छे रख पाए, स्किन को कैसे अच्छे रख पाए। और थ्रू शॉर्ट वीडियोस, थोड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने लाइव सेशन के साथ मैं लोगों को अवेयर करती हूँ। और ऐसे धीरे धीरे बिजनेस होता चला जाता है, लोग आपसे इंक्वायरी लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपका क्लाइंट बन जाता है। और आप जब उसको पूरी तरह से एक परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं तो आपका वो एक लॉयल क्लाइंट बन जाता है।
सेम ऐसे ही यही क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको सब कुछ मैनेज करते हुए कहीं और मिलती है? नेवर ना। कि आपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं ना, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, घर को मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, इन लॉज को कर रहे हैं, हस्बैंड को भी देख ले रहे हैं, और इन सब कुछ को करते करते आप अपना एक ह्यूज क्लाइंट बेस भी बना रहे होते हैं। तो एमवे अपॉर्चुनिटी हर एक महिला के लिए, बिकॉज जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है। जब हम आर्टिस्ट्री का स्किन न्यूट्रिशन लगाते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है, तो आपको देखिए कई कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, और ऐसे ही हमारा बिजनेस हो जाता है ना। जो इसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स नो डाउट कहीं और नहीं है। आज जो भी चीजें आपने लिखी है, क्या वो सारी चीजें हम अपनी जॉब से पूरी कर सकते हैं? जो आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, अपने लिए जो आप चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाई है, जस्ट उनको देखिए और सोचिए कि क्या आप वो सारे सब चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमको एमवे देता है, और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट हूँ। मुझे कभी इस बात का पहले मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने एमटेक किया, मैं इतने अच्छे इसमें थी, प्रोफेशन में थी, मैंने क्यों छोड़ा, मुझे बहुत रिग्रेट होता था। लेकिन जब मैंने अपने पैशन को समझा और मैंने एज अ प्रोफेशनल वर्क करना शुरू किया, मुझे बहुत प्राउड होता है। और प्राउड इस बात का भी होता है कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। शायद मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे होती तो मैं लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती, और ना किसी को मैं इंस्पायर कर पाती, और ना मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाती। लेकिन थैंक्स टू एमवे कि आज हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब बात आती है कि ये सब ठीक है, लेकिन मैनेज कैसे करते हैं हम ना, अपनी फैमिली को, बच्चे को, बिजनेस को हम कैसे मैनेज करते हैं? तो हम लोग सेवन मेंबर्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, मेरा बेटा है 6.5 years का, और मेरा बिजनेस है, और मेरा बच्चा है ना, मेरा बिजनेस भी मेरा बच्चा है। तो हम सब चीजों को मैनेज करना, अगेन मैंने कहा, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यदि आपको पता है कि आपको ये क्यों करना है तो कैसे करना है, इट्स बिल्कुल ये बहुत ईजी है। आपका बच्चा आपसे क्वांटिटी टाइम नहीं चाहता है, आपका बच्चा आपसे क्वालिटी टाइम चाहता है। आप उसके साथ दिन भर स्पेंड करिए, वो बोलेगा मम्मी दिमाग खराब कर देती है ना, लेकिन आप उसके साथ में 1 घंटा दीजिए, लेकिन 1 घंटा क्वालिटी दीजिए, तो आपको वो बच्चा भी खुश रहेगा और आपको भी बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यस, मैंने आज अपने बच्चे को समय दिया है। तो आप उसको फुल टाइम उसके साथ एंगेज मत करिए, उसके साथ आप क्वालिटी टाइम एंगेज करिए ना। फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नो डाउट हमको उससे कभी भी, फैमिली फर्स्ट, हमको उससे कभी भी पीछे नहीं होना है। लेकिन क्या होता है ना कि एक सर्कल है, ओके, लाइक आपने देखा हुआ है कि बीच में एक न्यूक्लियर होता है और आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब राउंड राउंड घूमते रहते हैं ना, और बीच में जो है वो एक न्यूक्लियर है। तो क्या होता है, ये हमारा एमवे बिजनेस है। ओके, जब चीजें होती हैं, लाइक फैमिली फंक्शन आया, ठीक है, तो हर बार आपका फोकस क्या है, एमवे है जो बीच में है, वो आपके चारों तरफ घूमते रहेगा, आप सब मैनेज कर लोगे। बच्चे हैं, आप मैनेज कर लोगे, ठीक है, और आपका फैमिली मैनेज कर लोगे, आपके जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड सर्कल है, किटी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। यदि एमवे बीच में है और ये सब चीजें चारों तरफ घूमते रहेंगी तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन एमवे यदि साइड में आया, आपकी फैमिली बीच में आई, तो क्या होगा, ये घूमेगा 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 और एक दिन ऐसे बाहर चला जाएगा, और रह जाएगा तो क्या, बस फैमिली, ठीक है, और फिर आपको लगेगा क्या किया, क्या किया, है ना। तो हमेशा एमवे को फोकस रखिए, एमवे को बीच में रखिए, और देखिएगा आप फिर चारों सब चीजों का आप धीरे 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 इतने अच्छे से मैनेज कर लेंगे कि आपका सारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो हमेशा अपने बिजनेस को फोकस रखिए, सब चीजों को उसकी चारों तरफ घुमाइएगा, और सब कुछ आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। अब बात आती है कि मैं जस्ट एक गर्ल्स एंड वुमन के पॉइंट ऑफ से ये बोलना चाहूंगी, एज अ गर्ल आप एज अ करियर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखिए ना। आप देखिए कि आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आपका जो पैशन है, आपका जो पैशन है, स्पेशली आपका जो पैशन है, क्या आप उसको कहीं और से पूरा कर सकते हैं? फाइनली हम लोग जब पढ़ने लिखने के बाद में 2 ही चीज चाहते हैं लाइफ में, एक पैसा कमाना चाहते हैं और एक मान सम्मान चाहते हैं। हम मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन मान सम्मान शायद हम अपने हस्बैंड की नजरों में बढ़ जाए, अपने फ्रेंड सर्कल की नजरों में बढ़े, लेकिन आप एक सोशल अब बहुत अपना अच्छा नहीं बना पाते। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप मनी तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ में आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, एक सेटिस्फाइड लाइफ आप जी पाते हैं ना। सेकेंड, फॉर अ वुमन,
ये आप सब कुछ करिए, आप अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आप वहां ये देखिए कि जो चीजें, एक लिस्ट जो आपके पास में आज है, आप जो सब कुछ, क्या वो वहां से मिल सकता है? क्या बच्चे को क्वालिटी लाइफ मिल सकती है? क्या क्वालिटी मनी मिल सकती है? क्या क्वालिटी टाइम मिल सकता है ना? और साथ ही साथ में क्या आपको एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है ना? आज अच्छी हेल्थ के लिए हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमेशा कभी भी वो काम मत करिए जो काम करके आपकी हेल्थ खराब हो रही हो। लेकिन थ्रू एमवे, थ्रू न्यूट्रालाइट ल्यू 360 प्रोग्राम हम अपनी हेल्थ को और भी बेहतर कर पा रहे हैं, और हम अपनी हेल्थ को अच्छा करते हुए अपना एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर पा रहे हैं। तो जस्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जस्ट एक बार ओपन माइंड से आप जो चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, एक बार अपनी खुद की फ्रीडम के साथ में इस चीज को आप पहले सोचिए, और सोचने के बाद में आप इस चीज को महसूस करिए कि यस, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और फिर भिड़ जाइए। और जब भिड़ जाएंगे तो फिर पीछे देखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बस आप हैं, आपका गोल है, और तो आपकी सारी इंद्रियां खुल जाती है ना। और आप चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं ना कि हम हमेशा सुनते हैं दो चीज हमेशा काम करती है ना, खुलने पे मैं खुलना भूल गया था। एक होती बारिश में छतरी, और यहाँ पे ओपन माइंड। तभी आपके चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। कितना जबरदस्त सारी चीजें वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से वेदी जी ने बताया। दैट इज अमेजिंग। नाउ मैं आज यहाँ पे एज ए यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करना चाहता हूँ, क्या होता है फ्रीडम। वाह। अच्छा, कितने लोग को आजादी वर्ड सुन के बड़ा मजा आता है। आजादी, है ना। है ना, कभी ऐसा बोला बच्चे तुम आजाद हो आज के बाद, है ना, जाओ ये करो ये करो। अच्छा, मतलब कितने लोग ये रिलेट करेंगे जब आपके मॉम डैड ने बोला बेटा दिन भर तुमको जो लगे वो करो, और आपको कितनी खुशी होती है। फील कर पाते, अरे मजा आ गया, मतलब आज तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कभी ऐसा हुआ है पापा मम्मी एक दिन के लिए बाहर गए और आप उस घर के राजा हो, तो मतलब आपको तो फिर कुछ भी कर सकते हो, है ना। दैट्स द ये होती है आजादी, है ना। तो आप फील कर पा रहे। बट गाइज इसके बारे में मैं और बात करूंगा, बिकॉज इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। बिकॉज आज हम एक इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 दिन बाद हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, जो कि 76 इंडिपेंडेंस डे होगा हमारे लिए। गैस, मेरा नाम राहुल ठाकरे है। मैं बेस्ड हूँ बालाघाट मध्य प्रदेश से। मैंने एमबीए किया है नागपुर से। ओके, और आई एम द बिजनेस, मेरे आई एम सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, है ना। मतलब ये बिजनेस मेरे पेरेंट्स के थ्रू मुझे मिला। एंड आई रिमेम्बर दैट डे कि जब ये बिजनेस हमारे घर में आया था, तो एज अ हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से हमारे पेरेंट्स ने इसको अपनाया था। उसके कुछ न्यूट्रिशन यूज किए थे ताकि बेटर हेल्थ हो सके, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड डेफिनेटली उसके बाद एक एक चीज मेरे पेरेंट्स को समझ में आई कि यहाँ से हम फ्रीडम भी पा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आज उसको सामने बताने भी वाला हूँ आज के टॉपिक में। फ्रीडम के मायने सबके अलग अलग है। बट उन्होंने स्टार्ट किया, बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड किया। और इनिशियली जब मैं उस समय 9th में था, तो मैं जब चीजें होती है ना, तो हमारे दिमाग में जाती रहती है, अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है। इनिशियली मैं बहुत नेगेटिव था इस सब चीजों से। शायद मुझे ये सब चीजें पहले पसंद नहीं थी कि यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। इनफैक्ट अगर कहूँ तो यार ये बेचने वाला काम क्यों हम करें, है ना, सेलिंग वाला हम काम हम क्यों करें। तो थोड़ा सा एक मन में रहता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, है ना। बिकॉज माइंडसेट कुछ और था, है ना। हमारा पुराना माइंडसेट रहता है कि यार आप पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से अच्छी ग्रेजुएशन करो, और आपको कंपनी आपको एक अच्छी जॉब देगी। और नाउ जस्ट जैसे सारे लोग कर रहे हैं, अपने स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू जॉब, थ्रू चीजें, वही चीज करना। उसके अलावा कुछ चीज सोचने की थी ही नहीं। और ये सोचने में आता ही नहीं था। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ। मेरे फादर पेरेंट्स ने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड किया। एंड गाइस, एक समय था जब मैंने इस बिजनेस को डिसीजन लिया करने का, है ना। उसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आज आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे बड़ा पॉइंट मुझे अच्छा लगा, एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे एज ए यूथ आप देखेंगे आज तरह तरह के एसोसिएशन, है ना। जॉब का एसोसिएशन है, आपके फ्रेंड सर्कल का एसोसिएशन है, फैमिली का एसोसिएशन है। बट वहां जनरली क्या बातें होती है आप देखते हैं, है ना। तो कोई ऐसी बातें नहीं होती थी जो हमारे ग्रोथ के लिए।
बट यहाँ का एसोसिएशन सबसे अच्छा लगा कि आपको आप अपग्रेड किया जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, इतना अच्छा एसोसिएशन, ड्रीम्स की बातें होती है। वाह, अमेजिंग। जो ये मैं सुनता था मुझे अच्छा लगा, यहाँ का एसोसिएशन बहुत अच्छा लगा। दैट इज सेकंड पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, है ना। आप कहीं भी, कैसे भी, कभी भी इस बिजनेस को काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको दिन भर इस बिजनेस को देना, है ना। इसलिए मैंने इस बिजनेस को पढ़ाई के साथ साथ बिल्ड किया। ग्रेजुएशन के समय मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज लगी कि आपको कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं, है ना। नहीं तो अगर आप जॉब करेंगे तो आपको 9 to 5 जॉब करना पड़ता है ना। सब रिलेट कर पा रहे। एक चीज और थी यहाँ पे, मेरे को होप था। होप ये था कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सपनों को पूरा कर सकता हूँ। बाकी जगह मेरे को कोई होप नहीं दिखती थी, बट यहाँ पे क्यों दिखती थी? क्योंकि ऐसे एसोसिएशन में था जहाँ पे लोगों के सपने पूरे हो रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, दिस इज द लाइफ। वो जो रील्स आज इंस्टाग्राम रील्स चलती है, जैसे अभी वेदी जी ने बताया, उसमें क्या देखते हैं? अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, विलास, ट्रैवलिंग करना, नए नए शहर में जाना, नई नई जगह पे जाना। क्या लगता है जॉब में पॉसिबल है? नहीं ना। पर हमने जब यहाँ देखा कि लोग उस लाइफ को जी रहे हैं, तो एक होप आई कि नहीं, जब वो जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। मतलब रास्ता सही। सेकंड चीज, एक चीज और हमको बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, हेल्पिंग टू अदर्स, है ना। यहाँ पे हम लोग की मदद करके इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। और एक चीज बहुत अच्छी थी कि हम फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते, जैसे मैंने किया। मैंने अपनी फैमिली के साथ रह के, फैमिली के सपोर्ट से इस बिजनेस को बिल्ड किया। दिस इज द अमेजिंग थिंग। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो इस बिजनेस को मुझे चूज करने में मदद करी, इस बिजनेस को मुझे बिल्ड करने में मदद करी। क्योंकि मैं उस समय तक मैंने बाहर के इन्वायरमेंट को देख लिया था, बाहर के बैकग्राउंड को देख लिया था, बाहर के चैलेंजेस को देख चुका था, जो शायद इस बिजनेस में ऐसे चैलेंजेस नहीं थे। और हम लोग जो चीज पाना चाहते थे, शायद वहां पे एक ओझल टाइप लग रहा था, पर यहाँ पे एक क्लियर माइंडसेट था कि ये चीज हो रही है करके। तो ये सब चीजें थी। और आज फ्रीडम, जो जिसपे मैं एक पॉइंट आज बात करने वाला हूँ, एज ए यूथ जनरेशन, फ्रीडम यहाँ पे मिली, है ना। अच्छा, जैसे अभी वेदी जी ने, मेरे टॉक के पहले वेदी जी ने पूछा फ्रीडम का मतलब क्या है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फ्रीडम का मतलब ये समझता था कि वो जो 1947 में मिली है ना, 76 साल पहले, वो आजादी। और वो आजादी कैसे मिली है? बहुत सारे लोगों ने, गांधी जी ने, हमारे महापुरुषों ने इसके लिए लड़ा है, बहुत सारी कुर्बानियां दी है, और हमें फ्रीडम मिली। ठीक है, सब जानते हैं, यही यही फ्रीडम, इसी के बारे में बात करते हैं। है ना। तो फ्रीडम गाइस, यही चीज मेरे माइंड में तो यही चलता था कि यार आजादी उसी को बोलते हैं कि भाई, हम रोज सुबह स्कूल में रहते थे, 15 अगस्त, 15 अगस्त जाना है, क्योंकि ठीक है यार, झंडा फहराना है। और उस समय इतनी खुशी होती थी कि आधे दिन की छुट्टी मिल जाती थी। है ना। और सबसे अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता था। तो वो चीज हमको बस याद थी कि आप फ्रीडम ही। बट जैसे जैसे हम इस माहौल में आए, तो हमें फ्रीडम का रियल पता हुआ, है ना। आज फ्रीडम की वजह से ही आज हम सब चीजें कर पा रहे हैं, है ना। अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इधर से उधर जा सकते हैं, हम चीजें कर सकते हैं, लोकतांत्रिक है ना। कभी कभी हम लोग इतना फायदा उठा लेते हैं, अपने अपने मीम्स देखे होंगे, बहुत सारे जोक्स देखे होंगे कि वहाँ गांधी जी का एक जोक लिखा है कि यार इसी दिन के लिए आजादी दी थी। है ना। तो बहुत सारी चीजें हम फ्रीडम में कर पाते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद मेरे वेदी जी ने भी यहाँ पे एक्सप्रेस करा, बताया कि कुछ आजादी है जो अभी भी हम लोग फ्रीडम नहीं है। एक वैचारिक आजादी, है ना। एक ऐसी आजादी जो शायद हमको फील तो नहीं होता, पर हमको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, ये आजादी हमको मिल जाती। आज यंग जनरेशन क्या चाहता है? आज यंग जनरेशन, आप देखो, एज मैं सोचता हूँ कि यार मैं ना 9 to 5 जॉब में बैठा ना रहूं, है ना। मैं घूमता रहूं, मैं अपने हिसाब से वर्क करता रहूं, अपने हिसाब से अपने जॉब को कल्टीवेट करूं, अपने हिसाब से अपनी इनकम अर्न करूं, अपने हिसाब से चीजों को करूं। पर ये पॉसिबल है आज की डेट में? आपको लगता है पॉसिबल है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार, हमारी 60 साल की जिंदगी निकल गई, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल, बट यू नीड टू चेंज द माइंडसेट, है ना। आज किस चीज की आजादी नहीं है हमें? हमें आजादी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि हमें फ्यूचर चूज करने की आजादी चाहिए, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शायद वो सफल है, पर अंदर से उतने खुश नहीं जितना वो खुश होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बनना कुछ और चाहते थे,
वो किसी और प्लेटफॉर्म में आ गए, है ना। हम एक वर्ड अभी हमेशा सुनते हैं कि आप जिस काम को पसंद करते हैं उसी काम को करें। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ताकि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट क्या आज पॉसिबल है ना? हमें फ्रीडम आज चाहिए उन पुराने विचारों से जो चले आ रहे हैं कि नहीं यार, तुमको या तो बायो लेना पड़ेगा, इंजीनियर लेना पड़ेगा, इसमें अच्छा स्कोप है, इसमें अच्छा स्कोप है, एमबीए कर लो। फिर पता चला एमबीए का स्कोप चले गया, अब आईटी कर लो, अब आईटी चले गया, ये कर लो। गाइस, क्या हमें एक्सप्रेस अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है आज की डेट में? शायद हाँ, पर बहुत हद तक नहीं। एज ए यूथ, ठीक है, आपका बहुत सा बार ये होता है कि आपका फैमिली सपोर्टिव रहता है, बहुत बार फैमिली सपोर्टिव नहीं रहता है। शायद वो यूथ चूज नहीं कर पाता है, यंग जनरेशन चूज नहीं कर पाती है कि उसको क्या करना चाहिए। वो जीना तो चाहता है एक लैविश लाइफ स्टाइल, पर उसका रास्ता जो है, रास्ता अलग हो जाता है ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, यू नो, जो बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, पर आपने कभी देखा है बिजनेसमैन बहुत पैसा बनाते हैं तो उनके पास फ्रीडम है? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग, मेरे को देखो 2 बज रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी लंच में बैठे, ऑफिस में बैठे। मैं आपसे पूछना चल रहा हूँ, चलो 3-4 घंटे के लिए हम घूमे आए, कितने लोग चलने तैयार है? चलो 1-2 दिन की आप छुट्टी ले लो, चलो घूम के आते हैं। कोई बोलेंगे यार बॉस से पूछना पड़ेगा, कोई बोला अरे नहीं 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 अभी मेरा पेंडिंग वर्क है, कोई बोला अरे मेरे ग्राहक पड़े हुए हैं, कोई बोलेगा अरे मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। क्या आपके पास फ्रीडम है? नहीं राहुल जी, ये तो हमारा काम है। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्या आपके पास ऐसा कोई काम है जहां पे आप नहीं भी हैं उस काम में तो भी वो काम चलता रहे? कैसा रहेगा आप अगर बहुत अच्छे से भी ना खुले बैकग्राउंड में बढ़िया घूम निकल गए और आपको चिंता ही नहीं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप काम कर रहे हैं, कैसा रहेगा? क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है? दिस इज कॉल्ड फ्रीडम गाइस, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। एंड वन थिंग गाइस, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हम आज भी बड़ा सोचने की फ्रीडम नहीं है हमारे में। आज भी आप थोड़ा सोचेंगे कि यार मेरे को ना ये चीज करनी है, तो आप थोड़ा 2-4 पड़ोसियों से बोलो, 2-4 दोस्तों से बोलो, अभी आपके फ्रीडम की हवा निकाल देंगे। बोले अरे क्या सोच रहा है यार, है ना। मैं कभी कभी सोचता था यार मुझे ना ये चीज करनी है, दोस्त बोलते थे इधर इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, हमारे एरिया में आओ, इधर उतना ऊपर मत उड़ो, है ना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्या आप डरते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आप डरते हो बड़ा बोलने में, बड़ा सोचने में? मतलब आपके पास बड़ा सोचने की भी आजादी नहीं है। दिस इज द थिंग। ये फ्रीडम, फ्रीडम यही नहीं है कि आप बस आजाद हो गए, ये हो गए। फ्रीडम ये है कि क्या आज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? आपको ये टेंशन है कि यार कल काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? गाइस, मैं कुछ 4 चीजों में, 4-5 पॉइंट्स में आपको ये क्लियर करूंगा एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा वो है फ्रीडम ऑफ हेल्थ। आपके लिए मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछना चाहूंगा, या फिर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कितने लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है या हेल्थ? कोई बता सकता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट? कोई बोलेगा बोथ, कोई बोलेगा यस हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, बट वन थिंग, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या आप फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। दिस इज, आज अच्छी हेल्थ ना होने के कारण भी हम लोग फ्रीडम वाली लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। हम बंधे हुए हैं बीमारियों से, हम बंधे हुए हैं अपने दवाइयों से। कैसा रहेगा आप हेल्दी लाइफ जिए? कैसा रहेगा आप एकदम फिट वाली लाइफ जिए? अच्छा रहेगा? गाइस, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू गिव यू अ बेटर हेल्थ एंड गुड हेल्थ, है ना। एक फ्रीडम की और है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, हमारे पास मनी का फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ये लोग बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला ठीक है, एक बार चलो मॉल में, जो तुमको पसंद आता है वो तुम लेते हो कि जो तुम्हारा जेब अलाउ करता है वो तुम लेते हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या है? अरे वो जेब जो बोलता है ना वो हम लेते हैं, है ना। ऐसा होता है पॉकेट अलाउ। तो क्या है, आपके पास फ्रीडम है? नहीं। बट यंग जनरेशन क्या चाहता है आज का? यार मेरे को जो पसंद हो ना मैं वो लेना चाहता हूं। आपने कभी ये महसूस किया है, यूथ जो चाहता है ना, पता है वो, जैसे उसको आईफोन चाहिए तो 4-5 महीने से पूरा प्रोग्राम बना लेगा, उसके लिए सारी चीजें करेगा,
तो उसको चाहिए तो वही चीज चाहिए। दिस इज द थिंग जो आज हम लोग ये महसूस करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्या आपके साथ, जैसे मैंने लास्ट टॉक में भी यही बोला था, कि हमारे पास क्या ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम ऑटोमेटेड बिजनेस जो है वो कर पा रहे हैं? क्या हम ऐसा कोई बिजनेस बिल्ड करें? बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, पर मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ रही है, पर मेरा एक ही सवाल है, किसी दिन अगर एक महीने के लिए उस स्टार्टअप से बाहर हो जाए, व्हाट अबाउट इनकम स्टेटस, क्या रहेगा? सोचने की जरूरत है। एंड लास्ट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट, जैसे विधि जी ने बताया था, पैशन। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, हम पैशन फॉलो कर रहे हैं, पैशन फॉलो कर रहे हैं, बट पता है जब आपके पास इनकम नहीं रहती है ना, जब आपके पास आप सपोर्ट नहीं रहता है ना, वो पैशन कहीं ना कहीं दब जाता है। जैसे अभी पूछ रहे थे विधि जी, कितने लोगों को डांस करना पसंद है, कितने लोगों को लिखना पसंद है, कितने लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। कई लोग को मैं देखता हूँ कि उनको ये शौक है कि बस वो अपनी गाड़ी में पूरे भारत को एक्सप्लोर करें, पर पैसा लगता है इसके लिए। पर जब आपके पास एक ऐसा बिजनेस होगा जहां पे आप ऑटोमेटिकली बिजनेस को, आप ऑटोमेटेड बिजनेस होगा, ऑलरेडी आप अपने पैशन को भी फॉलो कर पाएंगे और अपने बिजनेस को भी मैनेज कर पाएंगे, आप इनकम सोर्स को भी बना पाएंगे। आज यूथ के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो पैशन तो फॉलो करना चाहता है, बट उसके पास इनकम नहीं है, और ऐसी इनकम नहीं है जहां पे वो अपने नहीं भी रहे और अपने पैशन को फॉलो कर रहे तो भी पैशन को फॉलो करते करते ये इनकम नहीं कमा पा रहा। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एमवे इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहाँ आप अपने पैशन के साथ साथ इनकम भी अर्न कर सकते हैं और अपने जो भी बोलते हैं ना शौक है उसको पूरा कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दिस बिजनेस गाइस। और यही चीज मुझे अच्छी लगी, यही चीज बेस्ट पॉइंट लगी इस बिजनेस में मुझे, और जो बिल्ड करने में मदद कर। क्या चेंजेस आए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा शॉर्ट में, कि बहुत सारे चेंजेस आए। मैं बहुत शाय नेचर का था, क्लास में थोड़ा पीछे बैठता था क्योंकि टीचर उठा के वही ना बोले पूछने लगे, रिजर्व नेचर का था। तो जैसे इस प्लेटफॉर्म में आया तो मैं शाय नेचर हट गया, मैं लोगों से बात करना सीखा, है ना। आज देखिए मैं कितने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है ना। पर यही अगर आप मुझे पहले बोलते तो मुझे डर लगता। तो यहाँ पे ये चीज चेंज हुई, मेरे में सबसे अच्छा बदलाव आया कि मैं बड़ा सोचने लगा, मैं सपने देखने लगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे मिली, वो है मैंने ये सीखा कि हम कैसे दिखना है, कैसे बात करना है, कैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स रखना है ना। ये चीजें जो गाइस बाहर नहीं मिल पाती है, और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइस। बहुत मैं आज फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहा हूँ, है ना। मेरे पास एक फ्रीडम है कि ठीक है यार, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता हूँ, है ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कॉलेज किया, एमबीए किया, उसके बाद में कोई जॉब ऑफर हुई है, मैंने जॉब को किया भी, बट मेरे पास वहाँ फ्रीडम नहीं थी। मेरे पास ये फ्रीडम नहीं थी कि मैं फैमिली के साथ रह सकूं या फिर फैमिली के पास 2 दिन के लिए जा सकूं। मेरे पास ये फ्रीडम नहीं थी कि मैं कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा सकूं। मेरे पास ये फ्रीडम नहीं थी। मेरे पास जाने का समय था 9 बजे, पर आने का कोई समय नहीं था। आप 7-8 बजे के बाद ही घर पहुंचना पड़ता, कोई फ्रीडम नहीं थी। आप मुझे वहां पे मेरे बॉस के लिए काम करना पड़ता था, उसके हिसाब से चलना पड़ता था। अगर वो बोले रात है तो रात है, वो बोले दिन है तो दिन है, यही चीज होती थी। बट थैंक्स गॉड मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, इसको मेरे को ट्रांसफर किया, इसको मुझे स्टार्ट करवा दिया इस बिजनेस को। एंड थैंक्स गॉड आज इस बिजनेस को मैं अपने फैमिली के साथ बिल्ड कर पा रहा हूँ। सोच के देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सोच के देखिए, अगर ये बिजनेस इतना प्यारा बिजनेस है कि आप अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। एज ए यंग जनरेशन वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो शायद बाहर की दुनिया में, बाहर के प्लेटफॉर्म में शायद अवेलेबल नहीं है। एंड मैंने ये फील किया है गाइस, मैंने ये फील किया है। दिस इज द दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट में गाइस मैं कुछ चीजें बोल के यहाँ पे सेशन को बैक टू अंकित जी बोलना चाहूंगा कि गाइस, जैसे आपने सुना 1947 में आजादी मिली, तो इतना इजीली आजादी मिल गई क्या? आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीजें दाव पे लगाया। बट यहाँ पे ये सब चीज पाने के लिए आपको दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है, पर काम करने की जरूरत, कंसिस्टेंटली काम करने की जरूरत। आपको बहुत बार ये लगता है कि यार ये सारी चीजें हैं, ये इतनी टफ है, ये इतनी इजीली मिल जाएगी। नहीं गाइस, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली।
हमें रोज काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करेंगे, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना गाइस, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं जहां आप कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं है, अगर आपका वाई क्लियर नहीं। और अगर आपके वाई में धूल लग गई है तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज थोड़ी सी धूल हटा लीजिए, थोड़ी सी धूल हटा लीजिए, साफ कर लीजिए और वाई को क्लियर करिए। क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे आप? क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करें? क्यों इसमें समय डालेंगे? क्यों इसमें कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे? अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना कहीं हम लोग वहीं गोल गोल रट में फंस जाएंगे। और कुछ समय बाद हमको ये लगने लगेगा यार इसमें इनकम नहीं आ रही, कोई बात नहीं, दैट लेफ्ट दिस, यार हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिकॉज हमारा कोई गोल नहीं, हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़े, हमारा कोई ड्रीम नहीं। सेकेंड चीज कि आप जब इसमें तैयार हो जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आज आप देख रहे हैं हेल्थ का पूरा प्लेटफॉर्म एम्बे ने लेके आया है, लिव 360 आपने सुना है ना, और आगे भी आने वाले समय में हम लोग हेल्थ की तरफ काम करने वाले हैं। क्या हमारे पास एक प्रॉपर हेल्थ का नॉलेज है? क्या हमारे पास, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट का नॉलेज है? अगर नहीं है, प्लीज मैं चाहता हूँ, इतने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं डेली, हमें ग्रुप्स में, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स में हमें ट्रेनिंग्स के मैसेज आते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डेली आप ट्रेनिंग के लिए अपना समय निकालें, ठीक है? और उसके बाद हम लोग को काम करने की जरूरत है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कोच के साथ कनेक्ट होइए, है ना, अपने कोच के साथ कनेक्ट, अपने मेंटर के साथ कनेक्ट होइए, है ना, उनके साथ अपने संबंध बिल्कुल स्ट्रांग रखे और उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए। देखिएगा, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा गाइस, इस बिजनेस में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं, पर आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो इस बिजनेस में मांगता है, जो इसमें चाहिए पाने के लिए। आप सारी स्टोरी सुनते हैं, सफल लोग की स्टोरी सुनते हैं, उसमें एक ही वर्ड बोला गया, काम करना पड़ेगा। यही चीज जो है कंसिस्टेंटली हमको काम करने की जरूरत है। अगर हम रेगुलरली काम करते हैं गाइस, तो ये बिजनेस में वो सारी चीज पा सकते हैं जो आप काम करते हैं, है ना। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इस बिजनेस में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, इतनी अच्छी इनकम हम कर सकते हैं, और ऐसी इनकम गाइस जहाँ पे आपको नो नीड टू मतलब 7 से 8 घंटे देने की जरूरत नहीं, है ना। तो आज मैं देख पाता हूँ मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं, वो सारे ऑफिस में रहते हैं, और मैं अपने बिजनेस को रन करता हूँ घूमते फिरते, या फिर घर में बैठ के मीटिंग्स करते हैं, है ना। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस। मेरा आज आपसे यही है, जब ये सेशन एंड हो रहा है तो मैं आपसे यही बोलूंगा गाइस, लास्ट में चेक कीजिए कि आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं। ये सारे चीज प्रोवाइड कर सकता है जो आप इस बिजनेस से चाह सकते हैं। क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है ना? लास्ट में एक स्टोरी बोल के सेशन को एंड करूं।